श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हर हर महादेव हर हर महादेव। जय श्री राम जय श्री राम। नमस्ते सभी माता बहनों को और हमारे सभी भाई बंधुओं को। इस चैनल की ओर से सभी को मकर संक्रांति की जो भी कल और आज की वे जो 2 दिन मकर संक्रांति के थे वो सभी के अच्छे रहे होंगे। मैं ऐसा मानना जानता हूँ कि ये सभी के जो भी त्यौहार है मकर संक्रांति का तो खुशी खुशी से बीता होगा और आशा भी करता हूँ कि ऐसे खुशियों को लेते आगे बढ़ते रहें। और चलते हैं कि मैंने जो परसों का टॉपिक डाला था, जो वीडियो डाला था, वो इस तरह था कि आपके जीवन में हनुमान जी महाराज इस मकर संक्रांति पर्व पर क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। तो जिस जिस माता बहन एवं भाई बंधु को मिला होगा तो उन्होंने पसंद किया है और मुझे लाइक भी किया है। और तो मुझे एक बड़ी खुशी होती है कि लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं और ऐसी इच्छा बना के चलते हैं कि इसी प्रकार के और भी वीडियो में मुझे एक होप मिलती है, उम्मीद मिलती है कि मैं ऐसा वीडियो फिर लेकर आऊँ इस चैनल पे ताकि हमारे भाई बंधु माता बहनें देख सकें, समझ सकें कि क्या बताना चाहता है यूनिवर्स। क्योंकि यूनिवर्स को लोगों की बातों तो जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं लोग आप, लेकिन अगर यूनिवर्स ब्रह्मांड अगर कुछ कहना चाहता है तो कम ही लोगों को विश्वास होता है। और यूनिवर्स का विश्वास जीतना या उन पर विश्वास करना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। करना तो सभी चाहते हैं लेकिन होता ही नहीं है। 100 में एक आधी को इतना ज़्यादा विश्वास होता है कि वो परमात्मा में लीन हो जाता है, फिर सब कुछ सत्य दिखना शुरू हो जाता है जो भी कभी नहीं देखा हो या अंदर आत्मा चाहती है तो वो सच दिखना शुरू हो जाता है। और मैं सभी माता बहनों और भाई बंधु को ये बताना चाहता हूँ कि आज का वीडियो में लेकर आ गया हूँ। और तो इस चैनल तक जो भी आए हैं और इस चैनल का जो नाम है वो है ओम गणेशाय टोरट रीडर। और मैं यानी कि राम बिहारी पाल मेरा नाम है और मेरा जो नंबर है वो है 9616238801। तो इसी नंबर से, इसी चैनल से, मेरे बुखारबिन से ये वीडियो आपको मिल रहे हैं। तो बड़ी खुशी हो रही है कि लोग पसंद कर रहे हैं और सुन रहे हैं और मुझे लाइक भी मिल रहा है, फॉलो भी बढ़ रहे हैं। तो ये और ज़्यादा खुशी को बढ़ा देती है कि मैं अपने काम में सक्षम हूँ या नहीं हूँ। तो ये बता देता है सब आपकी सपोर्ट से ही इतना जो आगे जा पा रहा हूँ या आगे बढ़ रहा हूँ, तो सिर्फ उसमें आपका सभी का हाथ है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता है जब तक सपोर्ट ना हो। तो परमात्मा की तो है ही और उनके साथ साथ हमारी माता बहन भाई बंधु हैं जो भी देखते हैं उनका भी मुझे सपोर्ट मिल रहा है। तो मेरी एक हिम्मत बढ़ती है, मेरी एक उम्मीद बढ़ जाती है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। ऐसे ही चलते हैं। तो आज का वीडियो है वो सभी के लिए जाने वाला है, चाहे आप माता बहनें देख रहे हो या भाई बंधु देख रहे हो और कोई भी राशि का हो, कहीं से भी देख सकता है। चाहे वो
ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहर क्षेत्र से हो या फिर अन्य कोई प्रांत से हो और किसी भी उम्र का हो, कोई भी राशि का हो, किसी भी समाज का हो, सभी के लिए वीडियो होने वाला है। और इसका जो टॉपिक है तो मैं बताने वाला हूँ कि आज का टॉपिक है विष्णु भगवान की ओर से, और आज है गुरुवार, तो मैं विष्णु भगवान का ही दिन मानता हूँ इसको। और इसलिए आप जिसको रात दिन याद कर रहे हैं, जिसको भी कर रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, यही आपको बताना चाहता हूँ। तो देख लीजिए, जो कोई भी है किसी को याद कर रहा है या जिनके बारे में आप रात दिन सोच रहे हैं, तो वो इंसान आपके बारे में क्या बातें कर रहा है, क्या सोच रहा है, ऐसा कुछ, यही टॉपिक मेरे इष्ट ने मुझे आज दिया है, तो मैं इस पर ही बात करूँगा। तो चलते हैं और सभी के साथ बात करते हैं मिलके। और मैं हवन करता हूँ माँ सरस्वती से, गणेश जी महाराज से, माता रत्नगढ़ वाली मैया से, माँ काली से और अपने अपने पूर्वजों से कि वो यहाँ अपनी उपस्थिति दें और मुझे वो चीज़ दिखाएं और समझाएं, ताकि मैं अपने मुखारबिंद से जो भी हमारी माताएं बहनें भाई बंधु देख रहे हैं उन तक मैं अपनी जबान और मन मस्तक पे आत्मा से उन तक वो बात पहुंचाना चाहता हूं, जो कि जानने की नीड है हमारे व्यूअर्स को। तो हम याद करते हैं, और जो जो भी हमारी माताएं बहनें भाई बंधु यहाँ से देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उनके ऑरा को क्लीन करना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का जो भी दुख संकट काली क्रियाएं किसी ने की हों, या भटकाने का जो भी काम आपके ऊपर किया है, या आपको अचमन जो अजबन जो होती है, दुविधा होती है, कहने का मतलब उसमें डाल के रखा है, तो वो सारी चीज़ें आपके माइंड से आपके शरीर से सब बाहर हो जाए। जो जहाँ से जिसने भी डाली हो, जिसने भी भेजी हो काली क्रिया, वो सब उसी जगह पर पहुँच जाए। मैं हनुमान जी महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारी माता बहनें भाई बंधु देख रहे हैं, उनकी एनर्जी बिल्कुल क्लीन कर दीजिए, ताकि इस वीडियो को वो ठीक से सुन सकें, समझ सकें। और जो भी मैं अपने आप को भी क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि बात तो मेरे ही ओर से पहुँचनी है आप तक, तो मैं अपने आप को क्यों नहीं करूँ क्लीन। जय हो शंकर भगवान, जय शंकर मोचन सरकार, जय हो पंचमुखी हनुमान जी महाराज। सब खदेड़ भगाइए इन लोगों को, उनकी जैसी मनसा हो वो उनके ही पास जाए, और हमारे बगस के माइंड को एकदम क्लीन कर दीजिए, ताकि वो ठीक से वीडियो ले सकें और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। चलते हैं आगे वीडियो को लेकर, तो देखते हैं कि आप जिसको रात दिन याद कर रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इसी को बात लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ और गाइडेंस को स्टार्ट करता हूँ। बी स्टार्ट। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय हो गुरुदेव, जय माँ सरस्वती मैया, जय हो भगवान, जय है परमात्मा। हे गुरुदेव, मुझे वो सच बताइए जो हमारी माताएं बहनें भाई बंधु इस टॉपिक तक आए हैं, और उनको ये सुनना जरूरी है कि वो जिसको भी याद कर रहे हैं रात दिन, वो इंसान, वो व्यक्ति हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या बातें कर रहे हैं और क्या सोच रख रहे हैं। जय श्री राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
जिस आदमी को, जिस व्यक्ति को आप सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं, जिसकी एनर्जी, जिसकी बातें या जिसकी यादें आपको रात दिन सता रही हैं, याद कर रही हैं, उस व्यक्ति, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या बातें कर रहा है, जय श्री राम। मैंने कार्ड निकाल लिए हैं और आपको दिख भी रहे होंगे, और जैसे अगर कुछ नहीं भी दिख रहे होंगे तो फिर मैं उन्हें आपके पास आकर के और दिखा दूंगा और बताऊंगा भी, उनको पढ़ूंगा भी, ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके। तो चलते हैं गाइडेंस की ओर, क्योंकि गाइडेंस कार्ड सफल हो गए और क्लियर मैंने निकाल ली भी है। तो अब केवल बात करनी है कि आप जिसको रात दिन याद कर रहे हैं, जिसके बारे में रात ही दिन सोचते रहते हैं, तो वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। सी सबसे पहले मैंने बॉटम में कर लूंगा। देखिए, वो व्यक्ति सोच रहा है कि आपको दूर से देख रहा है कि मैंने जो चालें चली थी, मैं तो नाकाम हो गया हूँ, और मैं कैसे अपना पैसा बचाऊं, कैसे मैं आगे बढ़ूं, कहाँ से मेरी ग्रोथ हो। और आपकी तरफ दूर से देख रहा है कि आपके पास तो पैरों में भी नेचर पैसा है, और चारों तरफ से आपकी तरफ पैसा उसे दिख रहा है, पैर से लेके सर तक। तो उसका इतना बेचैन हो रहा है कि बात कैसे करूं आपसे, और क्या बात करूं, कैसे स्टार्ट करूं, क्योंकि जिस पैसे का, जिस चीज़ से आपको तोड़ना चाहा था, उसी की आपकी तरफ बरकत हो रही है, और जो अपना बनाना चाहा था, अपना सब कुछ करना चाहता था, उसी को ईश्वर ने आज ये एहसास करा दिया है कि तुम जिस व्यक्ति को जैसा सोच रहे थे वो वैसा नहीं है। वो यूनिवर्स का बच्चा है, और उसके पास माँ सरस्वती की कृपा है, और जाके पास, जिसके पास माँ सरस्वती की कृपा हो, तो महालक्ष्मी तो फिर दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। और क्योंकि एक सरस्वती ही ऐसी है कि ना भी हो पैसा तो भी आ जाता है, और आता है तो फिर टिकता भी है, क्योंकि सरस्वती माँ की बड़ी कृपा है। उसे ऐसा लग रहा है कि मैंने तो इतना इल्यूजन में मैंने डाला है, और इतने मैंने हथकंडे अपनाए हैं, पर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पर मेरे पास तो पैसा बच ही नहीं रहा है, और थमता भी नहीं है, रुकता भी नहीं, मेरी पूर्ति क्यों नहीं हो पा रही है। तो भाई ये सोच रहा है कि मैंने जो किया था वो एक बिल्कुल गलत था, मुझे नहीं करना था। जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो व्यक्ति यही बात कर रहा है अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्त यारों के बीच में, कि मुझे अब उसकी तरफ ही जाना पड़ेगा, यानी कि आपकी तरफ ही जाना पड़ेगा। और मेरा मन कर रहा है कि मैं स्वयं जाऊं और उससे कुछ अपनी मन की बातें बता सकूं, जो मेरे दिल में चल रहा है, क्योंकि मैं उसके अलावा अब मुझे और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि आपके अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे
रात और दिन आपकी ही तस्वीर दिखाई दे रही है, आपकी ही बातें सुनाई दे रही हैं, आपकी फ़ोटो भी दिखाई दे रही है। और मुझे डर लगता है कि सोच रहा है कि मुझे डर भी लग रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है। तो इस कारण से वो सोच रहा है कि मुझे अपना प्यार जताना चाहिए, मुझे अपना प्यार बताना चाहिए, आपकी मन की फीलिंग है जो आपको बताना चाहिए, क्योंकि तब मैं अपनी इस कठिन और संघर्षमयी ज़िंदगी से पार हो पाऊँगा और इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो वो इंसान आपके बारे में सिर्फ़ यही सोच रहा है और सोच रहा है कि मैंने जो चीटिंग की है, मैंने जो आपके साथ में गलत किया है और मैं चुप होकर बिना बताए हुए आपसे दूर हुआ हूँ, उसका भुगतान मुझे मिल चुका है और मैं अब और नहीं भाग सकता हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा हूँ। मुझे यूनिवर्स ने मुझे चुप कर दिया है कि कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा हूँ कि किस रास्ते से मैं कौन सी बात आपसे करूं और कैसे करूं, वो कौन सा रास्ता हो जिससे मैं आपसे बात कर सकता हूं। ऐसे ही वो भी तड़प रहा है, क्योंकि ये आपका अपना ही हो सकता है, कोई आपका रिश्ते में भी हो सकता है, आपके कामकाज की जगह पर भी हो सकता है, आपके घर परिवार में भी हो सकता है। तो जिसने जो चीटिंग की है, जिसने जो मुंह फेरा है, जिसने जो आपसे बिना बताए आपसे दूर हो गया एकाएक, वही इंसान यही सोच रहा है कि मैंने जो किया था वो मुझे नहीं करना था। मुझे जब समझना था तब मैंने नहीं समझा। अब मुझे समझ आ रही है तो आप मेरे पास नहीं हो। तो इसका भी उसे बहुत भारी दर्द है और अब इल्यूज़न में पड़ा है कि शायद अब बहुत मुश्किल है। मेरी जो मेहनत है, मेरा जो दिमाग है, अब क्यों काम नहीं कर रहा है? क्यों उलझा पड़ा हुआ है यहाँ? मैंने तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो इतना होशियार मानता था हूँ अपने आप को, लेकिन आज मेरी एक भी नहीं चल रही है। आज सारी की सारी चीज़ें मेरे हाथ से छूट रही हैं, मेरे रिश्ते छूट रहे हैं, मेरा जो प्रेमी है या जो मेरा रिश्ता है वो मुझसे टूट रहा है। तो अब इल्यूज़न में है कि अब क्या करूँ? क्योंकि एक समय इसी इंसान ने आपको कभी धोखे में रखा है और आपके साथ किसी प्रकार की भी चीटिंग की होगी। फिर तभी तो वो आना चाहता है, जभी तो वो आपकी तरफ आना चाहता है कि बस मेरे लिए मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी, आपका वातावरण जो पास्ट में आपने कभी समझाया हो, इसने उसने समझने की कोशिश ना की हो, लेकिन आज बिना कहे भी आपकी सारी बातें समझ में आ रही हैं। यूनिवर्स इनको समझा रहा है कि तुमने जो किया वो सब गलत किया था। तो अब इनको रुकवाना या कोई और रोकेगा, अब इनको रोक पाना किसी की बस की बात नहीं है। ये आपकी तरफ जल्दी से जल्दी ही आने वाले हैं, इनकी ऐसी सोच चल रही है। अब वो दिन, समय, तारीख यूनिवर्स की तरफ से होगा कि वो किस दिन आपकी तरफ खड़ा हो जाए। आप अचानक देखिए ये सब नज़ारा, कभी ऐसा आएगा समय कि वो आपने नहीं सोचा होगा और आपके दरवाजे पर खड़ा होगा, क्योंकि जीने नहीं दे रहा यूनिवर्स और देख रहा है कि आपको तो यूनिवर्स का पूरा साथ मिला है, आपके साथ तो ईश्वर हैं साक्षात, और ईश्वर ने आपको संभाल के रखा है। ईश्वर आपको अपने हथेलियों में रखा है और आपको ताज पहना रहा है, आप ऊंचाई को छू रहे हैं, ये भी देख रहा है वो। लेकिन अब जस्टिस मुझे देना ही पड़ेगा। वो सोच रहा है कि न्याय मुझे करना ही पड़ेगा, जब तक न्याय नहीं करूँगा तो मेरी भी आत्मा सुख में रह पाना मुझे मुश्किल दिख रही है। ऐसी उसकी सोच जा रही है आपके बारे में सोचकर। तो क्योंकि यूनिवर्स ने आपका पूरा भरपूर साथ दिया है, आपको सारी चीज़ों का ज्ञान दे दिया है और आपको पूरी सपोर्ट में यूनिवर्स आपकी सपोर्ट में लगा हुआ है, और जभी तो उसको ये लग रहा है कि
जब पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड आपके साथ में लगा है, तो मैं अब किसकी सहायता ले सकता हूँ? जो कि आपको जो भटकाने का काम मैंने किया है, जो धोखा देने का काम मैंने किया है, मैं अब कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि अब तो साक्षात यूनिवर्स आपके साथ लगे हुए हैं, और पहले भी थे लेकिन मानने को रेडी नहीं था। आज माने या ना माने, उसकी आत्मा जरूर जान रही है सारी बात कि गलत गलत ही होता है और सत्य सत्य ही होता है, झूठ झूठ ही होता है। कितना ही दबाने की कोशिश करो, लेकिन झूठ एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। तो उसको लग रहा है कि इससे अच्छा है कि मैं जजमेंट आपको जस्टिस दूं, आपको न्याय दूं, क्योंकि आपको न्याय की भूख है। आपको आपकी अंदर आत्मा जो चाहती है कि मुझे यूनिवर्स, मैं किसी से नहीं चाहता हूँ, मुझे आपसे न्याय चाहिए कि मैंने क्या गलत किया था जो कि मुझे इतना दुख सहना पड़ा है, मुझे अकेला रखा गया है। तो आज मैं क्यों अकेला हूँ? तो आपने जजमेंट और जस्टिस यूनिवर्स से मांगा है, तो ब्रह्मांड आपके लिए जस्टिस भेज रहा है किसी न किसी रूप से, चाहे किसी की गाइडेंस से, चाहे किसी से आपको सलाह से, या उनकी तरफ से कि वो खुद आएंगे और आपको जजमेंट देंगे, आपके साथ न्याय करेंगे। आप ये जो कफ्स, तो आपकी तरफ इस तरीका से कोई पर्सन आ रहा है जो एकदम यंग एज में है, मतलब 20-22 साल 25 साल की उम्र तक कोई हो सकता है, और वो कोई कफ ऐसा प्रेम का प्याला और ऐसा श्री राम, आपकी तरफ कोई ऐसा प्रेम लेकर आ रहा है कि ताकि आपको अब अपने से जो दूरी बनी है उसमें फिर से शामिल घुस सके। तो आपको परखना है कि अगर जो इंसान आया है उसको पहले ये देखना है कि ये क्षमा के लायक है, माफ़ी के लायक है, और मेरे साथ चलने रहने के लिए लायक है या नहीं है, उसे पूरी तरीक़ा से लेना है। और अगर सही होके आ रहा है तो उसे अपनी ज़िंदगी में जगह देना भी है, क्योंकि ये बार बार मौका नहीं मिलता है। एक बार यूनिवर्स उस इंसान को और आपको ज़रूर से मौका देंगे कि मुलाकात ज़रूर सी कराएंगे, लेकिन अब आपको समझना आपको होगा कि जीवन उसी जगह से समाप्त करना है, आपका रास्ता उसी जगह से समाप्त करना है कि आपको आगे लेके चलना है, हैं? तो आप निर्भर कर लीजिए, क्योंकि जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है, एक बार चीट कर सकता है, एक बार आपसे झूठ बोल सकता है, तो क्या भरोसा कि फिर वो दोबारा ना बोले या दोबारा कुछ ना करे। ऐसा भी हो सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा सारी चीज़ को। किंग ऑफ कप्स, देखो प्यार का कप एक नहीं 2 बार आ चुके हैं कि निश्चित ये प्यार का कप है, जो तोहफा है वो आपकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, और सिर्फ आप ही आप दिखाई दे रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहता है। जो भी इंसान है तो बिल्कुल आना चाहता है, और क्योंकि ईश्वर ने उसके द हैंड हैंग द हैंडमैन हैंडमैन तो उसको उल्टा लटका दिया है, क्योंकि 12 नंबर की एनर्जी है। तो उसको इस तरीका से लटका दिया है कि जैसे कि बच्चा 9 महीने लटकता है पेट में, तो उसको पता चलता है कि मैं इस नरक से, हे भगवान मुझे कब तक निकालोगे। तो इस इंसान को तो पूरे 12 महीने का है, 9 महीने के छोड़ दो, 12 महीने हो गए इसको तो लटके लटके। लेकिन अब ये गुहार लगा रहा है कि यूनिवर्स मुझे बस इस मुसीबत से मुझे भी बाहर निकालो, क्योंकि मैं और नहीं लटक सकता हूँ, मैं और नहीं झेल सकता हूँ, बर्दाश्त से बाहर हो रही है। तभी तो आना चाहता है जी, क्योंकि सब खेल परमात्मा का है। आप तो नहीं कर रहे कुछ, पर परमात्मा तो करेगा न्याय, कहीं से न कहीं से, कैसे ना कैसे। तो परमात्मा का तरीका अपनी अपनी जगह है, वो अपने हिसाब से काम करती है। भला धीरे चलता है ये प्रोसेस, लेकिन कार्य तो होता है। आप विश्वास अगर करेंगे तभी काम होगा, और विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं। और आज भी देख रहा है आज भी देख रहा है
या ये आप भी हो सकते हैं, 22 वर्षा कहीं भी एनर्जी आ सकती है, सो आपकी तरफ हो सकती है एनर्जी या उस तरफ, क्योंकि आज भी आप घूम घूम कर आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन पास्ट की बात है भूल नहीं पा रहे हैं। फिर भी यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके साथ में है, ये जी कौए हैं जो ऊपर दिख रहे हैं आपको, तो ये कहना चाहते हैं बादलों से कि आप भी आगे बढ़ रहे हैं तो आगे चलिए। पीछे की जो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने कैसा किया, क्या सोच थी, सारी बातों को भूल जाइए, तो आपका आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। और नहीं तो पीछे ही मुड़ तक देख रहोगे तो आप फिर और पीछे जा सकते हैं। इसलिए आपको पीछे नहीं जाना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। तो और देखते हैं कि और क्या सोच रहा है वो। जिस इंसान के लिए आप रात दिन सोच रहे हैं, उस इंसान की क्या मंशा है और क्या बात है और करना चाहता है, क्या सोच रहा है, मुझे बताइए। हे यूनिवर्स, हे परमात्मा, मुझे बताइए। जो हमारी माता बहनें भाई बंधु देख रहे हैं और अगर यहाँ तक गाइडेंस आपसे मैच हो रही है, तो मैं सबसे ही हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप सदस्यता जरूर लें और शेयर करें, लाइक दें, बेल आइकन घंटी को जरूर फिर से कर दें, ताकि कोई भी वीडियो इस चैनल से अगर यूट्यूब पर जाता है तो आपके मोबाइल तक पहुंच ही जाएगा, ऐसी मैं कामना रखता हूँ। तो चलते हैं कि और क्या बताना चाहते हैं और क्या सोच रहा है वो आपके बारे में। जिसको आप रात दिन सोच रहे हैं वो आपके बारे में और क्या सोच रहा है, और बताइए मुझे यूनिवर्स, और बताइए साफ साफ कि क्या सोच रहा है वो इंसान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वो सोच रहा है कि जो मैंने लड़ाई की है, जो मैंने ग्रुप बनाया था, जो मैंने जिस तरीका से साजिश आपको की थी, आपको, क्योंकि ये 4-5 लोगों ने मिलकर एक साजिश की थी, जो वो चारों ही 5 लोग उनको दिख रहे हैं कि मैंने जो किया था वो आपके साथ बहुत गलत किया है। अब वही चीज़ें उनके घर परिवार यार दोस्त हो, उसी जगह पे जो आपके साथ हुआ था वो उनके ही पास लौट कर सब चीज़ें जा रही हैं। तो उनके घर परिवार में किसी प्रकार की सुख शांति नहीं दिख रही, या तो हो सकता है किसी से लड़ाई हो रही हो, या घर परिवार में बिल्कुल नहीं बन रही हो, ऐसा वो कहना चाहता है। और इसी आत्मा में वो भटक रहा है और इसलिए वो आना चाहता है कि, और ये आपकी जो समस्या है ये कम से कम लगभग 5 साल से चल रही है, और इसमें जो आपके साथ गलत किया है उसमें 4-5 लोगों ने ये साजिश मिलकर की है। अनजाने में नहीं हुई है, सब जानकर हुई है ये सब चीज। चाहे हमारी माता बहनें देख रहे हो, हमारे भाई बंधु देख रहे हैं। अब वो देख रहा है कि आप तो एक बॉन्ड बना लिए आपने कि आपकी ऑरा में हर किसी को अब जाना ही मुश्किल लग रहा है, तो मैं कैसे पहुंचूं, क्योंकि आपने ये छोटी मोटी चीज़ें सब एक तरफ करके आपने अपना रास्ता पकड़ लिया है, और उस रास्ते पर आप ऊंचाइयों तक जा रहे हैं, क्योंकि आप किसी को नहीं देख रहे हैं मुड़कर, और आप आगे ही बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन। तो उसको और ज़्यादा दर्द हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कौन साथ दे रहा है आपका, किसने आपकी मदद की है, और कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, कौन है आपका गुरु, ये समझना उसके लिए बहुत मजबूर कर रहा है। जब भी तो चिंता बढ़ रही है, आपकी चिंता तो कम हो गई है, लेकिन यूनिवर्स ने उनकी चिंता को और बढ़ा दिया है ताकि वो और समझें अभी। क्योंकि ज़िंदगी जब खेल खिलाती है तो अच्छे से खिला देती है, ताकि सीख जाए बच्चा। जा टावर देखा, जो टावर आपको मिला है, क्योंकि आपने भी टावर झेला है। टावर जब गिरता है, टावर जब जिंदगी में आता है तो सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। तो उसने ये देखा है कि मैंने तो सारा कुछ हिला के फेंक दिया था इस इंसान का, पर इसकी ग्रोथ कैसे हुई है, और यहीं से आपकी स्टार्टिंग हो गई है। जब इसने ये सब किया है तो उसी समय ही से भगवान ने आपका साथ दिया और आपको आगे बढ़ाने का काम किया, इसलिए आप यहाँ तक आ गए।
और ये अगर रफ्तार नहीं मिलता आपको, इतना सब कुछ नहीं देखने को नहीं मिलता, तो आप कुछ नहीं सीख पाते। ये सब चीज़ सिखाने आती है, क्योंकि जब सब कुछ ध्वस्त हो जाता है उसी टाइम से ही नया निर्माण होता है। तो ये आपके साथ हो रहा है और ये उसको देख रहा है ये सब कैसे हो सकता है। मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपनी करनी में, लेकिन ईश्वर ने पता नहीं कौन है जो ऐसा, जो आपकी मदद कर रहा है, जो आपको यहाँ तक लेकर जा रहा है और आप आगे बढ़ते जा रहे हो। मैं तो जिस जगह पे खड़ा हूँ और जिस जगह पे मैं गया हूँ मैं उसी जगह पे हूँ, मैं तो जरा सा भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो उसको चिंता हो रही है बहुत भारी, और यही बात है वो कर रहा है कि मैं अब क्या करूं, अगर आपसे बात करूं तो किस मुंह से करूं, आपकी तरफ जाऊं तो कौन सा रास्ता होगा कि वो रास्ते से मैं आप तक पहुंच सकूं। नहीं आ रहा है समझ में, ईश्वर अभी रास्ता भी नहीं दे रहा है उसको। अभी भी दूर से देख रहा है कि आपने तो एक काम के संग साथ ही दूसरा काम भी पकड़ा है और उसमें भी आपकी ग्रोथ हो रही है और आपके पास पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान आ चुका है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से अपने ऊपर काम किया है, जो कि मैं नहीं समझ रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैंने तो कुछ और ही सोचा था। इस तरीक़ा की उसकी दिमाग में बातें चल रही हैं आपको लेकर। और बताएं मालिक, और क्या सोच रहा है इंसान आपको लेकर, और क्या सोचा जा रहा है। द मैजिशियन आपको देखकर सोच रहा है कि आप तो एक, मैं समझ रहा था ऐसे, और औरों के साथ मैंने खेल खेला है, औरों को मैंने समझा है, उन्हीं में से आपको भी समझ रहा था, लेकिन आप तो निकले नंबर 1 के इंसान, क्योंकि द मैजिशियन आप एक जादूगर हैं। आपके ऊपर ब्रह्मांड की कृपा है और आप कुछ भी पलट सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं अगर आप अपने पे आ गए तो। इसलिए ही आपको देख देख कर बहुत डर रहा है वो इंसान, और डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। उसका यूनिवर्स ने पूरी तरीके से मुँह बंद कर दिया है कि कुछ बोलने लायक बचा ही नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ मुड़कर देखता है तो आपको इस तरीक़ा से देखता है कि पता नहीं क्या कर दोगे आप। अभी जब इतना चुप हैं तब सब कुछ हो रहा है उसके ऊपर, और अगर सामने आएगा तो क्या बोलोगे आप, क्या कहोगे, क्या क्या सुनाओगे, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि आप अब रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपको पावर दे दी है यूनिवर्स ने कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा उसको सता रहा है डर। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। और बताइए मालिक। जय श्री राम। 8 ऑफ सोर्स इस तरीक़ा से बंधा रखा है कि एक समय पर, एक वक्त पे आप भी इसी एनर्जी में आपको डाला था ना, और आप इस तरीक़ा से बंध चुके थे, लेकिन यूनिवर्स ने आपको धीरे धीरे करके ये सारी पट्टियाँ आपकी जितनी भी आपको बंधा महसूस हो रहा था उसको खोल दिया है। आप हो गए फ्री, लेकिन बंधन हो गया है उस इंसान के ऊपर जिसने आपके साथ ये किया था, क्योंकि जो जैसा करता है उसी को वैसा भी मिलता है। तो ये सब कुछ बंधा उसको महसूस हो रहा है कि मैं तो अब बंध चुका हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी ने उसको बांध दिया है, कुछ नहीं करने दे रही है वो। ना तो किसी से मिलने जा पा रहा है, ना वो खुद सो पा रहा है, ना काम पे जा पा रहा है ठीक से, क्योंकि बंधा आपकी एनर्जी से बन गया है वो इंसान। इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपको भुला पाना चाह तो खूब है कि मैं भुला दूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मेरे साथ और भी मेरे पास बहुत काम है, लेकिन अब सारे धरे के धरे रह गए। कोई भी चीज़ काम में नहीं आ रही, ना कोई दोस्त काम में आ रहा है, ना कोई बिजनेस काम में आ रहा है, क्योंकि जब याद आती है किसी का यूनिवर्स डंडा पड़ता है तो बहुत बुरा पड़ता है, क्योंकि करनी और कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है, चाहे आप किसी भी अच्छे ओहदे पर पहुंच जाए। और ये आपका कोई खास इंसान है जिसके साथ आप रह चुके हैं, जिसको आप जानते भी हैं, वो भी आपको जानता है। वही इंसान है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको आप नहीं जानते हो ना वो भी जानता है। आप एक दूसरे को ठीक से जानते हो और आपका रिश्ता हो सकता है कि काफ़ी पुराना हो,
6-7 साल से आपसे लगभग उसके 6-7 साल आप साथ में भी रहे हो, एक दूसरे को समझा भी है, लेकिन धोखा अपनों ने ही किया है, आपके अपने ने किया है, जिसको आप अच्छी तरीक़ा से जानते थे, सारी बातें बताते थे, उसी ने ये धोखा किया है। लेकिन यूनिवर्स की कृपा है कि वो आपको एक बार ज़रूर मिलाएंगे, आपको सच्चा प्यार आपको ज़रूर से देंगे, क्योंकि ये आपकी दिली इच्छा है कि मुझे मेरा प्यार छीना गया, मेरा रिस्पेक्ट छीनी गई, तो हे परमात्मा मुझे वो सब चीज़ मुझे लौटा के दो। तो वो आपकी पुकार को सुन रहे हैं मालिक, और ऐसा ही आपके साथ होगा स्टार, क्योंकि आप स्टार बनने जा रहे हैं। आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हैं इस संसार में। पूरे ब्रह्मांड में आपको जैसे सूर्य का उजाला पूरे ब्रह्मांड में होता है, ऐसी आपकी छवि पूरे ब्रह्मांड में फैलने वाली है। क्यों? यूनिवर्स आपके साथ लगा हुआ है, और आपने नेचर से, धरती माता से इतनी गुहार लगाई है कि मैं आपकी सेवा में रहूँगा, और जो आपको देना है दीजिए, मैं अपना कर्तव्य निभाता रहूँगा। तो आप एक स्टार बन गए। विश्वास करते करते, मेहनत करते करते, प्रकृति के साथ आपने जो न्याय दिया है, वो बदले में आपको एक स्टार बना के छोड़ने जा रही है। तो ये सब दिख रहा है उनको कि आप इस दुनिया में एक स्टार की तरह हैं, और आपको अब पाना बहुत मुश्किल दिख रहा है मुझे, क्योंकि आप बहुत आगे निकल चुके हैं। ऐसा लोगों के साथ और अंदर की दिल दिमाग में उनकी बातें चल रही हैं आपके बारे में, और इस तरीक़ा से धराशायी हो गया वो इंसान कि 10 ऑफ सोर्स कि उठना मुश्किल पड़ रहा है, संभलना मुश्किल पड़ रहा है, कोई संभालने वाला नहीं है। एक टाइम पर आपके अपनों भी आपके पास खड़े रहे होंगे, लेकिन आपको ये एहसास एक समय पे आपको भी हुआ होगा कि मेरे सब ये अपने हैं, लेकिन आज मेरे ये अपने मुझे अपना नहीं समझ रहे हैं, जिन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया, अपनों ने ही मेरे साथ दगा धोखा किया है। तो ये एहसास यूनिवर्स उस इंसान को भी बराबर से करा रहा है कि बच्चे, तुमने जो किया है, जितना दर्द दूसरों को दिया है, आज आपके ऊपर वो दर्द आ रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? कहने ही कि दूसरे का दर्द नहीं समझता है जब तक खुद दर्द नहीं होता है। तो आज खुद में दर्द हो रहा है, अब एहसास हो रहा है कि दर्द होता कैसा है, धोखा होता कैसा है। ये चीज़ चल रही है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भगवान। जब आपको जीत तब मिली जब आपने पूरा सिलेंडर कर दिया था एक समय पर कि हे यूनिवर्स, अब मेरे साथ जो भी हो रहा है मेरे बस में तो नहीं है कुछ भी, और जो भी मेरा दुख संकट है वो आपके चरणों में है, और आप संभाल लीजिए। तो यूनिवर्स ने पूरा साथ आपको दिया है। लेकिन आज वो इंसान यही गुहार लगा रहा है कि हे मालिक, अब मैं किस मुँह से बात करूं, मैं किसकी सहायता लूं, कौन मेरे पक्ष में आएगा? मुझे तो कुछ कोई भी नहीं दिख रहा है। तो मैं ईश्वर ही को सब सिलेंडर कर देता हूँ कि भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा। इसने भी ईश्वर के ऊपर सब छोड़ दिया है, क्योंकि अब कर तो कुछ सकता नहीं है, हिम्मत नहीं हो रही है। जब हिम्मत ही खत्म हो गई तो फिर तभी इंसान ईश्वर पर छोड़ देता है। तो इसने भी सारी चीज़ें अब यूनिवर्स पर छोड़ रही, इसका बस अब नहीं चल रहा है आपके ऊपर किसी प्रकार का, क्योंकि कुछ ऐसा ही रास्ता नहीं छोड़ा इसने कि उस रास्ते से ये आपसे बात कर सके। क्योंकि आदमी मनुष्य एक जीवन में इतना तो कुछ छोड़ता है कि किसी न किसी बहाने से किसी से राम 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 या जय श्री राम तो हो ही जाए। लेकिन अगर कुछ भी नहीं छोड़ा है आदमी, तो फिर क्या, कैसे आ सकता है आदमी, कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे बात कर सकता है? क्योंकि जब कुछ भी नहीं छोड़ा एक समय पर, तो सब खाली पड़ा है। आज छोड़ देता कुछ तो तुरंत आपसे बात भी हो जाती, लेकिन जब छोड़ा ही नहीं कुछ भी, जितनी करनी थी उतना पूरा कर चुके, अब किस मुँह से बात करें? 3 ऑफ सोर्ड्स। आज
सारी चीज़ों को देख कर पलट कर ये आप पर ही ध्यान लगाए खड़ा है, दूर से देख रहा है कि मैंने जितनी जो थर्ड पार्टी में डाली थी, मैंने जो आपको थर्ड पार्टी में डाला था, जो दुख दिया था, उसका क्या मिला मुझे, आज मुझे समझ में आ रही है कि ये मुझे नहीं करना था। और इसी जगह से उसको अब ज्ञान हो रहा है, तब भला ज्ञान ना हो, लेकिन आज ज्ञान इस यूनिवर्स ने पूरा तरीका से करा दिया है कि देखो बच्चे, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वही कोई आम इंसान नहीं है, एक अलग अलग एनर्जी है। और किससे साथ आपने पंगा लिया है, तो इसको सोचने पर मजबूर कर रहा है यूनिवर्स कि तुम खड़े खड़े अब सोचते ही रहो, क्योंकि कोई न्याय करने वाला नहीं है। जिसके साथ गलत किया है तो क्षमा माफ़ी उसी जगह ही मांगी जाती है। आपके साथ गलत किया, क्षमा किसी और से मांग ले तो क्या माफ़ी मिल जाएगी? देखो, क्वीन ऑफ कप्स आपको एक राजा कैसे ओहदे पे देख रहा है कि आप तो एक इंसान हैं, तो आप राजा हैं, और अगर कोई महिला देख रही हैं तो आप एक रानी की तरह हैं, जो कि आपकी विक्ट्री हो रही है, आपकी जीत हो रही है। वो इसको सब नज़र आ रहा है कि आप इतनी आगे आप पहुंच गए हो, तो आपसे किस तरीक़ा से बात किया जाए, इसकी हिम्मत किसी तरीक़ा से बिल्कुल नहीं पड़ रही है आपसे बात करने की। और बताइए, जजमेंट देखिए, अब आपकी तरफ जजमेंट पास हो गया है कि न्याय आपको ईश्वर देंगे, और जो बिगुल बज रहा है वो आपके पक्ष में बज रहा है। जो आपने किसी समय पे गुहार लगाई है भगवान से, परमात्मा से, अकेले में रोए हैं कि हे मालिक, बस मुझे न्याय चाहिए, मुझे जजमेंट चाहिए, तो वो ईश्वर ने जो बिगुल बज रही है, जो शहनाई बज रही है, वो आपके पक्ष में है कि आपको न्याय मिल रहा है, और अभी भी मिल रहा है, क्योंकि किसी न किसी गाइडेंस से आपको थामा जा रहा है, रोका जा रहा है, आपको रास्ते पे ले जाया जा रहा है, और आपकी तरफ न्याय दिन प्रतिदिन आपकी तरफ न्याय आता ही चला जा रहा है, और न्याय होकर रहेगा, ये तय कर दिया है ईश्वर ने। अब मैं 4-5 कार्ड इससे और लूँगा, और इसके अलावा बस ज़्यादा बड़ी गाइडेंस नहीं खींचूँगा। बताइए महाराज, और मुझे डाउनलोड दीजिए कि और क्या चल रहा है उस इंसान के दिल दिमाग में जिसके लिए आप सोच रहे हैं, जिसके लिए वीडियो देख रहे हैं, जिस इंसान को लेकर आप ये वीडियो तक आए हैं, वो इंसान आपके बारे में और क्या सोच रहा है, मुझे बताइए महाराज, और बता दीजिए। जीवन में निरंतर अच्छे कार्य करते रहें, कोई आपका सम्मान करे या ना करे, पर आपकी अंदर आत्मा सदा आपको सम्मानित करेगी, और इससे बड़ा संतोष और कुछ नहीं है, यह सत्य है। आपको अच्छे कार्य करते रहना है, और कोई आपकी सम्मान करे या ना करे, पर आपकी अंदर आत्मा सदा आपको सम्मानित करेगी, और इससे बड़ा संतोष या सुख और कुछ नहीं है, यही सब है। वो दो लोग हैं जिनमें लड़ाई हो रही है कि आपको पाने के लिए अब आपके ऊपर है कि आप किसको चुनेंगे अपने जीवन में आगे, आप पर है, पूरी तरह से हो चुके हैं मेहरबान। एक दो कार्ड और दीजिए महाराज। आपको अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है जितना कि आप अपने बारे में जानते हैं, इसलिए अपने आप पहले खुश रखना है, बाद में किसी और को, क्योंकि आप अपने आप को कब खुश देखोगे। तो आपको खुश रहने के लिए कहा जा रहा है कि आपको जो खुशियाँ दूसरों में बांटने में लगे थे, वो खुद को देना शुरू कर दीजिए, अपने आप को खुश रखना शुरू कर दीजिए, और किसी भी तरीक़ा से अपने आप को ही खुश करना है आपको। अब दूसरे को खुश करने की बिल्कुल चाहत आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आप जितना हो सके अपने आप को जहाँ से खुशी मिलती है वहाँ से खुश करना शुरू कर दीजिए, बस इतना कहा जा रहा है आपको। अब वो जब यूनिवर्स जैसा करेंगे वो आगे की बात है, लेकिन अभी यही कहा जा रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने आप को खुश रखिए। आपका पुराना प्यार वापस आएगा जो तुम्हारे याद में तड़प रहा है। आपसे प्रेम है, आप उनकी जान हो, सिर्फ चमत्कार की घड़ी बस आने ही वाली है, तैयार रहिए आप।
एक कार्ड और दीजिए मालिक। आप एक अच्छे परिवार से हैं, लेकिन आपके परिवार में शांति की कमी है, इसलिए सबसे पहले आपको अपने घर को शांत माहौल में रखना है और जितना हो उतनी ही बात, व्यर्थ की बात ना करें, नहीं तो घर का माहौल बिगड़ सकता है। आपको सिर्फ ध्यान देना है, यही कहा जा रहा है आपके लिए। तो चलते हैं, बस गाइडेंस को वहीं रोकते हैं। आपकी बाहरी सुंदरता बढ़ रही है और आपकी बाहरी सुंदरता और आंतरिक सुंदरता बढ़ रही है। ईश्वर चाहते हैं कि आप किसी की जरूरत बन सकें, यूनिवर्स की यही मर्जी है। तो आप ऐसा कुछ काम करें कि लोगों के काम में आ सकें। यूनिवर्स चाहता है आपसे कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करें कि और लोगों की मदद करना चाहिए आपको, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है। जय श्री राम। तो कैसी लगी आज की गाइडेंस? और मैं ऐसे ही कुछ गाइडेंस लेकर फिर आऊँगा। और इससे पहले मैं सभी से नमस्कार करता हूँ कि अगर गाइडेंस पास आई हो, आपको मैच खाई हो, आपको अच्छी लगी हो, जो भी हुई माताएं बहनें भाई बंधु जहाँ से भी देख रहे हो, ये मैटर नहीं करता है आपसे एनर्जी कितनी मैच हो रही है, आपको बातें कितनी आपसे मैच हुई, बस उसको देखते ही आपको अगर लग रहा है तो बिल्कुल हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है सभी माताएं बहनों भाई बंधु से कि लाइक जरूर दें, शेयर जरूर करें लोगों के साथ में, और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। सदस्यता जरूर लें अगर पास हो रही है चीज़, आपसे मैच खा रही है। और ऐसे ही सुपर थैंक्स जरूर से जरूर भेजते रहें ताकि मेरा और भी हौसला बढ़े और मैं आगे बढ़ने के लिए और भी तेज़ी से आगे काम कर सकूं। ऐसी आपकी इच्छा है और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। ऐसी मैं इच्छा रखता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मुझसे बस वही वाणी, वही चीज़ बुलवाए जो लोगों के लिए सत्य हो। बाकी मेरे सामने ऐसी कोई एनर्जी ना आ पाए कि जिसको मैं समझ ही नहीं पाऊँ, ऐसा मैं चाहता हूँ। और आज की गाइडेंस को यहीं विराम करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान।